गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज रविवार स्पेशल है, एपिसोड नंबर है 289 और दिन है रविवार 21 फरवरी। स्थान है हमारा हैदराबाद। जो अब भी ढूंढते हैं दूसरों में गलतियां, शायद वो अपने आप से अभी मिले ही नहीं। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। कुछ पास आएंगे, कुछ दूर जाएंगे। बहुत कम लोग ही हैं जो निस्वार्थ रिश्ते निभाएंगे। रिश्ते, दोस्ती और प्यार हर एक के मुकद्दर में होते हैं, परंतु यह रुकते उन्हीं के पास है जहां इनकी कदर होती है। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ठोकरें बताएंगी कि संभलना कैसे है। मोड़ आ जाने से रास्ते खत्म नहीं होते हैं। हर मोड़ एक नया ज्ञान देता है। जूझना कैसे है, जीतना कैसे है। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मस्त रहें। आरजे आदि। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों, रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आंख में होता है। जब हाथ पर चोट लगती है तो आंखों में आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करते हैं। रिश्ते की अहमियत को समझिए और उन्हें निभाइए। लोग अगर अच्छाइयों को आपकी कमजोरी समझें तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, ये सभी कमाई के ही रूप होते हैं। आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। आज रविवार है और आज मैं एक आपको बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी कविता सुना रहा हूँ। थोड़ी हास्य कविता है और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए ये चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। आज की कविता में पति और पत्नी की जो नोक झोंक होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में पति और पत्नी की नोक झोंक होती रहती है, तो उसमें जो संपूर्ण हिंदी वर्णमाला है उसको संकलित करके इस कविता को बनाया हुआ है। जिन लोगों को हिंदी का ज्ञान है वो शायद इसका बहुत ज्यादा आनंद लेंगे और जिन्हें कम ज्ञान है वो कोशिश कर सकते हैं, उन्हें भी ये कविता निश्चित रूप से पसंद आएगी। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। मुन्ने के नंबर कम आए, पति श्रीमती पर हल्लाए। मुन्ने के नंबर कम आए, पति श्रीमती पर झल्लाए। दिन भर मोबाइल लेकर तुम टैं 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 बतियाती हो। खाक नहीं आता तुमको, क्या मुन्ने को सिखलाती हो। ये सुनकर पत्नी जी ने सारा घर सर पर उठा लिया। पति देव को लगा कि ज्यों सोती सिंघनी को जगा दिया। अपने कामों का लेखा जोखा तुमको मैं बतलाती हूँ। आओ तुमको अच्छे से मैं का खा गा घा सिखलाती हूँ। सबसे पहले का के सामने कान खोलकर सुन लो जी। सबसे पहले का के सामने कान खोलकर सुन लो जी। खासे खाना बनता घर में मेरे इन दो हाथों से ही। गा से गाय गरी सही हूँ, गा से गाय सरीकी मैं हूँ। तुम्हें नहीं कुछ कहती हूँ, घा से घर के कामों में मैं दिन भर पिसती रहती हूँ। पति देव गरज कर यूं बोले, चा से तुम चुपचाप रहो। छा से ज्यादा छमको मत, मैं कहता हूँ खामोश रहो। जा से जब भी चाय बनाने को कहता हूँ लड़ती हो। गाय के जैसे सींग दिखाकर झा से रोज झगड़ती हो। पत्नी चुप रहती कैसे, बोली टा से टर्राओ मत। ठा से ठीक तुम्हें मैं कर दूंगी, डा से मुझको डराओ मत।
दोस्तों कितना अच्छा वर्णन किया है, और आप हिंदी के शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा, आप जरूर इस कविता का आनंद लेंगे। इस कविता में आगे लिखा है, बोले पति देव सदा ऑफिस में, ढा से ढेरों काम करूं, जब भी मैं घर जाऊं, जब भी मैं घर आऊं, तासे तुम कर देती जंग शुरू। था से थक कर चूर हुआ मैं, था से थक कर चूर हुआ हूं, आज तो सच कह डालूं मैं। दा से दिल ये कहता है कि धा से तुमको दकियाऊं मैं। बोली ना के नाम ना लेना, बोली ना के नाम ना लेना, मैं अपने घर जाती हूं, पासे पकड़ो घर की चाबी, मैं रिश्ता ठुकराती हूं। फासे फूल रहे छोले, फासे फूल रहे छोले, बासे उन्हें बना देना। भासे भिंडी सूख रही है, वो भी तल के खा लेना। माँ से मैं तो चली मायके, पत्नी ने बांधा सामान, ये सुनते ही पति महाशय के तो जैसे सूखे प्राण। बोले या से ये क्या करती, मेरी सब नादानी थी, रासे रूठा नहीं करो, तुम सदा से मेरी रानी थी। लासे लड़कर कहते हैं कि प्रेम सदा ही बढ़ता है, वासे हो विश्वास अगर तो रिश्ता कभी ना मरता है। शाह से शादी की है तो हम, शाह से शादी की है तो हम, सा से साथ निभाएंगे। शाह से इस चक्कर में हम पट कोण और षट कोण भले बन जाएंगे। पत्नी गर्वित होकर बोली, हा से हार मानते हो, फिर ना नौबत आए ऐसी, वरना मुझे जानते हो। और दोस्तों अंत में लिखा है, शाह से शतरानी होती है नारी, त्रा से त्रियोग भी सब जानती है। ज्ञा से है ज्ञानी पुरुष चाय पियो, ज्ञा से है ज्ञानी पुरुष चाय पियो, और खत्म करो ये राम कहानी। दोस्तों ये थी कविता, और इस कविता में देखिए कितने अच्छे ढंग से जो वर्णमाला होती है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन एक कविता के रूप में बताया गया है। और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चमानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपकी मनपसंद और आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर था 289 और दिन रविवार, हैदराबाद। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और जय जवान जय किसान।